बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडोब फोटोशॉप के ऊपर जो एडिटिंग करते हैं अपनी पिक्चर्स की, उन पे एडिट करने के बाद हम उसके अपनी पिक्चर्स को अपने पीसी के अंदर, अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर उसे सेव किस तरह से करेंगे और उसे सेव इस तरह से करें कि जब हम उसे दोबारा ओपन करें तो वो एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन ना हो। ओके, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरह से हमने वर्क को करना है। इसकी रिक्वेस्ट जो है बहुत सारे लोगों ने करी थी, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसको किस तरह से जो है वो करना है, तो आप बता दें। तो मैं आपको बताता हूँ आपकी पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी। अब ये मैंने मिसाल के तौर पे अपनी ये पिक्चर को एडिट करके सेव कर लिया है। अब जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये एडोब फोटोशॉप के अंदर ही ओपन हो रही है। जबकि जो मेरी दूसरी पिक्चर है इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह से फ्रीली ओपन हो रही है। ये देखिए, ये मेरी है वो फ्रीली ओपन हो रही है, बट जो दूसरी है वो इस तरह से ओपन नहीं हो रही। तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अब ये आपकी पिक्चर है ना, आपने इसको सेव करना है। यहाँ इस पर पहले एडिटिंग वगैरह, कोई भी टेक्सिंग वगैरह आपने जो करना है कर लेनी है। करने के बाद अपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन सेव एज। ये आप देख सकते हैं, सेव एज आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जी जी पी ई जी जी पी जी जी पी ई जी जी पी ई, ये जो है वो वर्जन है, आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। ओके, आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड देन आपने डेस्कटॉप वगैरह कोई भी आपकी जो फोल्डर है वहाँ पर जो है वो उसे सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपने यहाँ पे नाम लिखना है कोई भी। तो मैं यहाँ पर हुज़ैफ़ा यासीन 1, ओके, ये मैंने नाम लिख लिया एंड देन मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ से कोई भी उसकी क्वालिटी रख सकते हैं, मैं लार्ज ही रखता हूँ क्वालिटी, ताकि मेरे पिक्सल्स वगैरह जो है वो ख़राब ना हो। उसके बाद यहाँ ओके प्रेस कर दें एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं एक जो है वो ये वाली है जो फोटोशॉप के अंदर हो रही थी। अगर आप यहाँ पे गौर करें, आपको यहाँ नज़र आ रहा है टाइप ऑफ एडोब फोटोशॉप इमेज। ये असल में ये क्या होती है, ये एक पीएसडी फाइल होती है। ये पीएसडी फाइल मैं आपको बताता हूँ। अब आपने यहाँ पर वर्क जो है वो उसे छोड़ दिया। ओके, आप यहाँ पर वर्क कर रहे थे, कोई आपकी प्रॉब्लम आ गई, आपको कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया काफ़ी देर के लिए, अपना पीसी उतनी देर ऑन नहीं रख सकते, तो तब आप ये अपनी पीएसडी फाइल को जो है वो सेव कर सकते हैं। बस इसमें आपको क्या होगा कि जो आपकी हिस्ट्री होगी ना बैक, वो क्लीन हो जाएगी, बाकी आपकी लेयर्स वगैरह सारी इसी तरह से शो होंगी। मैं भी इसको ही यूज़ करता हूँ बाज़ का दफ़ा, अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाता है तो। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए मैं इसको ओपन करूँगा ना, तो ये देखें ये डायरेक्ट ओपन हुई है हमारे फ़ोटो प्लेयर के अंदर। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो अगर आप इसी तरह से एडोब फोटोशॉप की और वीडियोज़ लेना चाहते हैं और एडोब फोटोशॉप 7.0 सीखना चाहते हैं, इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।